स्वागत है आपका मिडनाइट टेल्स में। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर एजे। कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को न देखें। बेहतर अनुभव के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें और इस कहानी को अकेले अंधेरे में देखने की गलती न करें, क्योंकि इसमें डरावने दृश्य और आवाज़ें हो सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके पूर्वजों का किया हुआ कोई पुराना सौदा आपकी जान ले सकता है? ईशा को लगा था कि उसे विरासत में सिर्फ एक घर मिला है, पर उसे क्या पता था कि उस घर की दीवारों में उसकी मौत का इंतजार हो रहा है। पेश है एक ऐसी कहानी जहां साए दुश्मनों के नहीं, अपनों के हैं। ईशा अपनी 8 साल की बेटी मायरा के साथ अपनी दादी के अंतिम संस्कार के लिए उस पुराने पुश्तैनी घर पहुंची, जो घने जंगलों के बीच एक सुनसान पहाड़ी पर बना था। दादी एक रहस्यमयी महिला थी, जो गांव वालों से कभी नहीं मिलती थी। अंतिम संस्कार के दौरान ईशा ने एक अजीब चीज गौर की। जब दादी की लाश को विदा किया जा रहा था, तो वहां मौजूद कुछ अजनबी लोग रो नहीं रहे थे, बल्कि एक अजीब सी डरावनी मुस्कान के साथ दादी के गले में लिपटी उस नीली माला को देख रहे थे। घर लौटने के बाद उस रात ईशा को घर की ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। चर चर तारांकन, जैसे कोई पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। जब ईशा ऊपर गई तो उसने देखा कि दादी के बंद कमरे का ताला टूटा हुआ था। अंदर मायरा अंधेरे में फर्श पर बैठी थी। उसके सामने दादी की वही नीली माला पड़ी थी। मायरा ने बिना पीछे मुड़े एक ठंडी आवाज में कहा, मम्मा, दादी कह रही हैं कि उन्हें ठंड लग रही है। क्या मैं उन्हें अपनी रजाई दे दूं? ईशा का खून जम गया। दादी को मरे हुए 12 घंटे भी नहीं हुए थे और कमरे की खिड़की बाहर से बंद थी। फिर मायरा अंदर कैसे आई? और सबसे डरावनी बात, मायरा के हाथ में इंसानी बालों का एक गुच्छा था, जो ठीक वैसा ही था जैसा दादी के सिर पर था। अगली सुबह ईशा ने मायरा के हाथ से वो बाल छीन लिए और उसे नीचे ले आई। उसने सोचा कि शायद मायरा सदमे में है, लेकिन घर का माहौल धीरे धीरे और भी भारी होने लगा था। दोपहर के वक्त जब ईशा रसोई में काम कर रही थी, उसे पूरे घर में एक अजीब सी गंध आने लगी, जैसे कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। उसने गौर किया कि आवाजें केवल ऊपरी मंजिल से नहीं, बल्कि घर की दीवारों के अंदर से आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार के पीछे रेंग रहा हो। खुरच खुरच खुरच। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए मायरा की खिलखिलाने की आवाज आई। ईशा दौड़कर ड्राइंग रूम में पहुंची। वहां मायरा अकेले बैठकर हवा में बातें कर रही थी और अपनी गर्दन को एक तरफ इतना झुका लिया था कि उसकी हड्डी चटकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मायरा, तुम किससे बात कर रही हो? ईशा ने चिल्लाते हुए पूछा। मायरा धीरे से मुड़ी। उसकी आंखों की पुतलियां इतनी फैल गई थी कि सफेद हिस्सा लगभग गायब हो चुका था। उसने अपनी नन्ही उंगली से कोने की एक पुरानी अलमारी की तरफ इशारा किया और फुसफुसाई, तारांकन मम्मा, वो आदमी कह रहा है कि दादी ने उसे आधा ही खाना दिया था, अब वो बाकी का हिस्सा मांग रहा है। ईशा ने हिम्मत जुटाकर उस पुरानी अलमारी को खिसकाया। उसके पीछे की दीवार पर एक छोटा सा गुप्त दरवाजा था। जैसे ही ईशा ने उसे खोला, अंदर से सैकड़ों मरी हुई मक्खियां बाहर गिरने लगीं। अंदर एक छोटा सा मंदिर जैसा बना था, जहां एक अजीब सी आकृति की मूर्ति रखी थी, जिसका सिर कटा हुआ था और हाथ में एक असली इंसानी दांत था। उसी वक्त मायरा ने अपनी जीभ से वही क्लिक, चुटकी जैसी आवाज निकाली जो दादी अक्सर किया करती थी। ईशा को एहसास हुआ कि ये घर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि किसी को कैद करने का पिंजरा था, और अब वो कैद टूट चुकी थी। ईशा ने उस मूर्ति को देखते ही दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। वह मूर्ति पत्थर की नहीं,
बल्कि किसी पुरानी चमड़ी जैसी चीज से मड़ी हुई लग रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का देकर बंद किया, पूरे घर की लाइटें एक साथ झपकने लगीं। उस रात ईशा को गहरी नींद नहीं आई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे के बिस्तर के नीचे से उसे देख रहा है। घबराहट में उसने टॉर्च चलाई, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जब वो आईने के सामने गई तो उसकी चीख निकल गई। उसकी गर्दन पर ठीक उसी जगह 3 गहरे नीले निशान उभर आए थे, जहां दादी को अक्सर दर्द रहता था। तभी मायरा के कमरे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। ईशा भागकर वहां पहुंची तो देखा कि मायरा बिस्तर पर नहीं थी। कमरे की खिड़की खुली थी और बाहर तेज बारिश हो रही थी। ईशा ने खिड़की से बाहर देखा। नीचे बागीचे में घने अंधेरे के बीच मायरा खड़ी थी। उसके चारों तरफ वही अजनबी लोग खड़े थे जो दादी के अंतिम संस्कार पर आए थे। वे सब पूरी तरह खामोश थे और उनके हाथ में जलती हुई मोमबत्तियां थीं। मायरा के सामने वही बिना सिर वाली मूर्ति रखी थी। ईशा चिल्लाते हुए नीचे भागी, मेरी बेटी को छोड़ दो। जैसे ही वो बागीचे में पहुंची, वे सब लोग धुएं की तरह गायब हो गए। सिर्फ मायरा वहां खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई। उसके मुंह से भाप निकल रही थी, जैसे उसका शरीर अंदर से जल रहा हो। उसने ईशा की तरफ देखा और एक ऐसी आवाज में बोली जो मायरा की नहीं, बल्कि उसकी मृत दादी की थी। ईशा, विरासत को तुम ठुकरा नहीं सकती। हमारे राजा को रक्त की नहीं, रूह की प्यास है। आधा हिस्सा मैंने दिया था, बाकी का आधा तुम दोगी। तभी ईशा को महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही है। जब उसने नीचे देखा तो बागीचे की मिट्टी से सैकड़ों सफेद हड्डियां बाहर निकलने लगी थीं, जो धीरे धीरे मायरा के चारों तरफ एक घेरा बना रही थीं। ईशा मायरा को गोद में उठाकर घर के अंदर भागी और सारे दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। उसे समझ आ गया था कि ये कोई मानसिक बीमारी नहीं, बल्कि एक रूहानी जाल है जो पीढ़ियों से बुना जा रहा है। उसने पागलों की तरह दादी की अलमारी खंगालना शुरू किया। उसे एक पुरानी, धूल से भरी फोटो एल्बम मिली। पन्ने पलटते ही ईशा के हाथ रुक गए। एक तस्वीर में उसकी माँ खड़ी थी, जो ईशा के बचपन में ही लापता हो गई थी। लेकिन उस तस्वीर में उसकी माँ की आंखों की जगह सिर्फ 2 खाली काले गड्ढे थे। तस्वीर के पीछे एक कांपती हुई लिखावट में लिखा था, तारांकन राजा को सिंहासन मिल गया है। पहला वाहक खत्म हुआ, अब अगला जन्म ईशा का है। तभी अचानक पूरे घर का तापमान गिर गया। रसोई से बर्तन गिरने की भयानक आवाजें आने लगीं। ईशा जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर खाना सजा हुआ था, लेकिन वो खाना नहीं था। वहां मरी हुई गौरैया और कीड़े मकोड़े करीने से रखे थे। मायरा टेबल के सिरहाने बैठी थी। उसके हाथ में एक बड़ा चाकू था। उसने चाकू से अपनी हथेली पर एक चीरा लगाया और अपना खून एक चांदी के प्याले में टपकाने लगी। मायरा, रुक जाओ, ईशा चिल्लाई। मायरा ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा अब मासूम नहीं लग रहा था। उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी और नसें काली दिखाई दे रही थीं। उसने कहा, तारांकन, माँ दादी ने अपनी आंखें दी थी, माँ ने अपनी जुबान दी थी। तुम क्या दोगी? राजा को तुम्हारा डर बहुत पसंद आ रहा है। तभी घर की छत से कड़कड़ाने की आवाज आई। ईशा ने ऊपर देखा और जम गई। छत पर उसकी दादी की लाश, जिसे कल ही दफनाया गया था, उल्टी चिपकी हुई थी। वो मकड़ी की तरह रेंगते हुए ईशा की तरफ बढ़ रही थी और उसके मुंह से वही आवाज आ रही थी, क्लिक।
क्लिक क्लिक। दादी की लाश ने अपना मुंह खोला और उसके अंदर से हजारों काली मक्खियां निकलकर ईशा की ओर बढ़ने लगीं। मक्खियों का वो काला बादल ईशा को घेरने ही वाला था कि अचानक ईशा ने एक कपड़े में आग लगाकर उन मक्खियों की तरफ फेंका। एक झटके में सारी मक्खियां बेजान होकर गिर गईं और दादी की लाश छत से गायब हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि ईशा को अपनी ही नसों में दौड़ते खून की आवाज सुनाई दे रही थी। मायरा ने दीवार की तरफ इशारा किया जहां से वो गुप्त दरवाजा खुला था। राजा इंतजार कर रहे हैं माँ, वे अपनी आखिरी किश्त चाहते हैं। ईशा को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस छोटे दरवाजे की ओर धकेल रही है। वो टॉर्च लेकर उस संकरी सुरंग के अंदर रेंगने लगी। सुरंग के अंदर की दीवारें ठंडी और चिपचिपी थीं और वहां से ऐसी गंध आ रही थी जैसे सदियों पुरानी कब्र खोद दी गई हो। रेंगते हुए वो एक बड़े तहखाने में पहुंची। वहां का नजारा देखकर ईशा की चीख गले में ही फंस गई। तहखाना नहीं, वो एक इंसानी वेदी ऑल्टर थी। चारों तरफ दीवारों पर उसकी माँ, उसकी दादी और यहाँ तक कि ईशा की अपनी तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर के नीचे खून से कुछ मंत्र लिखे थे। कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा था जिसमें से गहरा लाल धुआं निकल रहा था। गड्ढे के किनारे वही बिना सिर वाली मूर्ति रखी थी, लेकिन अब उस पर असली मांस चढ़ चुका था। अचानक अंधेरे कोने से वही कल्ट के लोग बाहर आए। उन्होंने काले चोगे पहने थे और उनके चेहरे पर जानवरों के मुखौटे थे। उनका नेता सामने आया। उसने अपना मुखौटा हटाया तो ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई अजनबी नहीं बल्कि गांव का वही डॉक्टर था जिसने मायरा का जन्म करवाया था। उसने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, तारांकन, ईशा, तुमने क्या सोचा था? मायरा का जन्म एक इत्तेफाक था? नहीं, हमने इसे 9 सालों तक सींचा है। तुम्हारी कोख सिर्फ एक जरिया थी उस देवता को लाने की जिसे तुम्हारी दादी ने न्योता दिया था। तभी तहखाने की छत फटने लगी और ऊपर से मायरा धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, जैसे उसे कोई अदृश्य धागा पकड़कर नीचे ला रहा हो। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके छोटे से शरीर से एक भारी गूंजती हुई आवाज निकली, बलिदान का समय आ गया है। माँ, क्या तुम अपनी बेटी के लिए अपनी रूह दोगी? तहखाने की हवा इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल था। डॉक्टर ने ईशा के हाथ में वही प्राचीन काली पत्थर की अंगूठी थमा दी। इसे पहनो ईशा। इसे पहनते ही तुम्हारा शरीर राजा के लिए एक ढाल बन जाएगा। तुम तड़पोगी पर तुम्हारी बेटी का शरीर बच जाएगा। ईशा ने मायरा की तरफ देखा। मायरा हवा में लटकी हुई थी। उसका छोटा सा शरीर किसी गुड़िया की तरह कांप रहा था। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। वो रो नहीं रही थी, बल्कि उसके अंदर का दानव बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था। छोड़ दो उसे, ईशा चिल्लाई और अंगूठी पहनने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही अंगूठी की छाया ईशा की उंगली पर पड़ी, उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, वही आवाज जो उसने बरसों पहले सुनी थी। नहीं ईशा, ये जाल है। वे ढाल नहीं, एक नया पात्र वेसल ढूंढ रहे हैं। ईशा के हाथ रुक गए। उसने गौर किया कि कल्ट के लोग मायरा की तरफ नहीं बल्कि ईशा की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। उसे समझ आया कि मायरा तो सिर्फ एक चारा थी। असली शिकार ईशा थी, क्योंकि वो पूर्ण विकसित वाहक थी। गुस्से में ईशा ने अंगूठी फेंक दी और पास पड़ी जलती हुई मशाल उठाकर उन तस्वीरों पर फेंक दी। आग तेजी से फैलने लगी। कल्ट के लोग चीखने लगे,
लेकिन उनकी चीखें इंसानी नहीं थी। वे किसी जंगली जानवर की तरह गुर्रा रहे थे। अचानक मायरा का शरीर हवा में झूलना बंद हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वो मायरा नहीं थी। जब वो उठी तो उसकी गर्दन पूरी तरह पीछे मुड़ गई थी। उसने ईशा की तरफ छलांग लगाई और उसे जमीन पर पटक दिया। मायरा के मुंह से डॉक्टर की आवाज निकली, तारांकन तुम मना नहीं कर सकती ईशा, ये तुम्हारे खून में है। तुम्हारी दादी ने हमें 70 साल पहले अपनी कोख बेची थी। तुम सिर्फ एक जमीन हो जिस पर हमारा साम्राज्य खड़ा होगा। तभी तहखाने की दीवारें फटने लगीं और हजारों नरकंकाल मिट्टी से बाहर निकलने लगे। उन्होंने ईशा को जकड़ लिया। ईशा ने देखा कि मायरा का चेहरा धीरे धीरे पिघल रहा था और उसके नीचे से किसी और का चेहरा बाहर आ रहा था। वह चेहरा जिसे ईशा ने अपनी मां की उन डरावनी तस्वीरों में देखा था। तहखाने में लगी आग अब विकराल रूप ले चुकी थी, लेकिन कल्ट के लोग वहां से भागे नहीं। वे आग के चारों ओर घेरा बनाकर नाचने लगे, जैसे जलना उनके लिए कोई सजा नहीं बल्कि एक उत्सव हो। ईशा ने देखा कि नरकंकालों की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। उनकी ठंडी उंगलियां ईशा के मांस में धंस रही थीं। मायरा, जिसका चेहरा अब उसकी मरी हुई मां की तरह दिखने लगा था, रेंगती हुई ईशा के सीने पर चढ़ गई। उसने अपना मुंह खोला और उसके गले के अंदर से किसी प्राचीन जानवर की गुर्राहट सुनाई दी। मां, वो चीज फुसफुसाई, राजा को घर चाहिए। क्या मैं अंदर आ जाऊं? ईशा को समझ आ गया कि आग इन शैतानों को नहीं रोक पाएगी। ये श्राप आग से नहीं बल्कि रक्त के अंत से खत्म होगा। उसने अपनी नजरों से तहखाने के कोने में पड़ी उसी बिना सिर वाली मूर्ति को देखा। वो मूर्ति अब धड़क रही थी जैसे वो इस पूरे कल्ट का दिल हो। पूरी ताकत लगाकर ईशा ने अपना एक हाथ कंकालों की पकड़ से छुड़ाया और पास पड़ा एक भारी पत्थर उस मूर्ति पर दे मारा। जैसे ही पत्थर मूर्ति से टकराया, पूरे तहखाने में एक ऐसी चीख गूंजी जिससे ईशा के कान के पर्दे फटने लगे। कल्ट के लोग अपने कान पकड़कर जमीन पर गिर पड़े और उनके शरीरों से काला धुआं निकलने लगा। नहीं, डॉक्टर चिल्लाया। उसका आधा चेहरा आग में झुलस चुका था। तुमने सब बर्बाद कर दिया। ईशा ने मायरा को धक्का दिया और उसकी आंखों में झांका। उसे मायरा की असली आंखों की एक छोटी सी झलक दिखी। मायरा, भागो, यहां से दूर भागो। लेकिन मायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ अब इंसानी थी, लेकिन बहुत कमजोर। मम्मा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो मेरे अंदर है, वो हमारे खून में है। तभी तहखाने की छत गिरने लगी। भारी पत्थर और जलती हुई लकड़ियां नीचे गिरने लगीं। ईशा ने देखा कि कल्ट का डॉक्टर एक खंजर लेकर मायरा की ओर बढ़ रहा था। वह मायरा को मारना चाहता था ताकि राजा की आत्मा को आखिरी बार आजाद किया जा सके। ईशा ने बिना सोचे मायरा को धक्का दिया और खंजर अपने सीने पर ले लिया। खंजर ईशा के सीने में गहरे उतर चुका था। डॉक्टर की आंखों में एक पागलपन भरी चमक थी, लेकिन जैसे ही ईशा का गर्म खून उस पत्थर की वेदी पर गिरा, मंदिर की दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह फीके पड़ने लगे। ईशा ने दर्द से तड़पते हुए डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, तारांकन, राजा को रक्त चाहिए था ना? तो लो, ये आखिरी रक्त है। जैसे जैसे ईशा के प्राण निकलने लगे, तहखाने में मौजूद कल्ट के लोग मिट्टी में मिलने लगे। डॉक्टर का शरीर राख होकर हवा में बिखर गया। वो बिना सिर वाली मूर्ति पत्थर की तरह ठंडी होकर टूट गई।
मायरा चीखते हुए अपनी माँ के पास पहुंची। उसकी आंखें अब फिर से मासूम और साफ थीं। मम्मा, आंखें खोलो, मायरा रोते हुए चिल्लाई। ईशा ने आखिरी बार अपनी बेटी का चेहरा छुआ। उसके होठों से बस एक आखिरी शब्द निकला, भागो, और ईशा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। पूरा घर एक धमाके के साथ आग की लपटों में घिर गया। 6 महीने बाद मायरा अब एक नए शहर में एक अनाथालय में रह रही थी। वो शांत रहती थी और खिड़की के बाहर घंटों तक पहाड़ियों को देखती रहती थी। एक रात अनाथालय की वार्डन ने देखा कि मायरा अपने कमरे में फर्श पर बैठी कुछ गुनगुना रही है। मायरा बेटा, सो जाओ, वार्डन ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। मायरा धीरे से मुड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। उसने वार्डन की तरफ बढ़ाया। उसके हाथ में एक नीले पत्थर की माला थी, वही माला जो दादी के पास थी। वार्डन ने हैरान होकर पूछा, ये तुम्हें कहां से मिली? मायरा ने एक फीकी मुस्कान के साथ अपनी जीभ से वही क्लिक वाली आवाज निकाली और फुसफुसाई, तारांकन मम्मा ने दी थी। उन्होंने कहा था कि विरासत कभी खत्म नहीं होती, वह बस अपना रूप बदल लेती है। जैसे ही वार्डन ने वो माला छुई, कमरे की लाइटें झपकने लगीं और मायरा की परछाई दीवार पर एक लंबी भयानक आकृति के रूप में फैल गई। बाहर सन्नाटे में फिर से वही फुसफुसाहट गूंजी, राजा वापस आ गए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और मिडनाइट टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। और अगली कहानी कौन से विषय पर लाऊं, ये कमेंट में ज़रूर बताएं।